हेलो गाइस। तो आज हम सोल्व करेंगे एएसओ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बचे हुए क्वेश्चंस। तो हमने 64th क्वेश्चन तक कर लिया, 65th क्वेश्चन है। इफ ए क्लस्टर सैम्पलिंग विथ कैपिटल n clusters each of size m and size of the sample n is considered, then its efficiency with respect to simple random sampling without replacement scheme with sample size nm given by where capital S square denotes the population mean square and capital S square subscript B denotes the mean square between the cluster and cluster mean इन द पॉपुलेशन। तो ये कंपैरिजन करेंगे अपन या एफिशिएंसी क्लस्टर और इसकी इफिशिएंसी को अपन कंपेयर करेंगे। तो कंपैरिजन ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग विथ रैंडम सैम्पलिंग। ओके, तो अपन को पता है कि वेरिएंस क्या होता है इसका, क्लस्टर का वेरिएंस, और इसका दोनों का अपन को वेरिएंस पता है। तो जो इफिशिएंसी होती है वो रेसिप्रोकल होती है वेरिएंस की। तो अगर इफिशिएंसी अपन क्लस्टर करेंगे तो उसका वेरिएंस, इफिशिएंसी ऑफ क्लस्टर देखेंगे तो इसमें क्लस्टर का वेरिएंस है वो नीचे आएगा। तो अपने यहाँ इसका वेरिएंस रख दिया और फिर इसका ये वेरिएंस है रैंडम सैम्पलिंग का और क्लस्टर का ये वेरिएंस है। तो फिर इस दोनों का रेशियो बना दिया और रेशियो बनाएंगे तो इसमें से तो कैपिटल एम कॉमन आ गया और ये दोनों सेम क्वांटिटी, तो ये कैंसल आउट हो जाएगी और फिर ये अपना आंसर बच गया। तो इसमें फोर्थ आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन वन डायमेंशनल डायग्राम। तो बार डायग्राम वन डायमेंशनल होता है। द कैलकुलेशन द एग्रीकल्चरल सेंसस इंडिया इज डन इन एवरी 10 years। इसका 10 years सही है। Which of the multivariate distribution is used for comparing the mean vectors of two populations when the common variance covariance matrix is same? तो guys इसका Hodling t-square distribution आंसर है। The appropriate measure whenever the extreme items are to be disregarded and when the distribution contains indefinite classes at the end is। तो मोड है, अगर क्लास की जो क्लासेज होती है वो अगर इनडेफिनेट हो जाए तो उसमें अपन को मोड ही बेस्ट रहता है, बहुत अप्रोप्रिएट मेजर मोड रहता है। ये 70 क्वेश्चन है। इफ वाई डिनोट्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेलेक्टेड क्रॉप्स इन द यूनिट एरिया एंड वाई एन डिनोट्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेम related crops at national level, and capital T denotes the total cropped area of the unit and capital TN denotes the total cropped area at national level scale, then national agriculture productivity index PI is given by। तो PI इसमें सिंपली रेशियो होगा दिस अपॉन दिस। तो इसमें ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इसमें द फोर्थ आंसर सही है। इसमें अपन फोर्थ, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि वाई क्या है कि सेलेक्टेड क्रॉप की कितनी प्रोडक्शन है यूनिट एरिया में, और वाई एन क्या है कि उसकी नेशनल लेवल पे कितनी इनकम है। तो यूनिट एरिया में कितनी हो रही है और नेशनल एरिया में हो रही है, और नेशनल लेवल पे कितनी हो रही है, और यूनिट एरिया का एरिया कितना है उस जहाँ उस पर्टिकुलर क्रॉप को कर रहे हैं, और नेशनल लेवल पे एरिया कितना है। तो दोनों का रेशियो अपन करेंगे तो ये आंसर आ जाए। ये इन आरबीडी हैविंग 5 treatments and 4 blocks with 1 observation is missing, the following information is given. The total number of observation corresponding to missing item is 40. Total number of unknown observation of the block having missing treatments 50. Total of all known observation is 250. Then the value। तो ये सिंपली क्वेश्चन है, 1 item मिसिंग इन आरबीडी। तो आरबीडी में अपन जानते हैं कि वी ट्रीटमेंट होते हैं और आर ब्लॉक्स होते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जब 1 item मिसिंग हो तो वी कैपिटल आई प्लस आर कैपिटल बीजे माइनस जी डैश और नीचे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी वी माइनस आई और आर माइनस वी माइनस 1 और आर माइनस 1। उसमें टी क्या है, टी है टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग आइटम्स ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन, टोटल ऑफ रिमेनिंग आइटम्स ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशन। बीजे क्या है, तो ब्लॉक टोटल फ्रॉम विच द ऑब्जर्वेशन इज मिसिंग, और जी डैश क्या, ग्रांड टोटल ऑफ एक्सक्लूडिंग मिसिंग ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में अपन को टी आई क्या दे रखा है, 40 दे रखा है, बीजे क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, और कैपिटल जी डैश क्या दे रखा है, कैपिटल जस्ट 250 दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है अपन को कि
टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन प्रोस्पोंडिंग टू मिसिंग एप्टेनॉइड के कितने 40 दे रखे हैं, और टोटल नंबर ऑफ नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक्स, तो ये नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक्स है जिसमें ट्रीटमेंट मिसिंग वो 40। तो ये अपन, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सॉरी ट्रीटमेंट कितने दे रखे 5 और ब्लॉक कितने दे रखे 4। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो अपन जब इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में तो आंसर आ जाएगा 150/12 दैट इज 12.5। तो इसमें 12.5 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए की, बी की और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और अपन से पूछ रहा है इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये सिंपली एक तरह से सेट थ्योरी का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। तो इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, तब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इज 0। क्वेश्चन में अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन 1/4 दे रखा है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होना चाहिए। तो पहला इसका मतलब ये दोनों 1/4 दे रखा है, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है ये। फिर अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल है कि नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दे रखी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, और 1/4 ही प्रोबेबिलिटी दे रखी है ए इंटरसेक्शन की भी, मतलब ये होल्ड कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट तो है पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो फर्स्ट सही है। तो 73 देगा इफ कैपिटल एन इक्वल टू small nk be the size of population where n is the size of sample and k is the integer constant, then under systematic sampling the probability of selecting a sample is। तो सिंपली सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, जो सैंपल जो साइज होता है, सैंपल पॉपुलेशन साइज होता है वो n के टाइम्स मल्टीपल होता है सैंपल साइज के। जैसे मान लो अपने पास पॉपुलेशन साइज है 20 और उसमें अपन को सैंपल साइज चाहिए 4, तो के क्या हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा सिंपली कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन दैट इज। तो अपन क्या करेंगे, इसको 5 इंटरवल में डिवाइड करेंगे, और हर की विड्थ कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो इसमें अपन के में डिवाइड कर दिया, मतलब इसमें अपन को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया, और इन 5 यूनिट से अपन 4 साइज के सैंपल लेंगे। तो 5 यूनिट डिवाइड कर दिया है, तो हर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 1/5 1/5। तो पी सेलेक्टिंग ए सैंपल इज 1/k, मतलब 1/5 अपने के क्या ले रखा 5, तो 1/k हो गया। तो इसका सिंपली आंसर 1/k। हु गिव द मेथड ऑफ मोमेंट इन एस्टिमेशन थ्योरी, तो इसका आंसर कार्ल पियर्सन है। नेक्स्ट ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें ये है कि फर्स्ट इक्वेशन है जो डेल्टा लॉग वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एक्सपोनेंशियल ट्रेंड कर्व है, और जो नीचे वाले की ट्रेंड कर्व डिक्रीज होगा बाय कांस्टेंट परसेंट, ये मॉडिफाइड एक्सपोनेंशियल कर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ डेविएशन एब्सोल्यूट डेविएशन अबाउट मीडियम। तो एब्सोल्यूट डेविएशन एक्स का मीडियम से आप लोगे तो वो मिनिमम आएगा, और वहीं आप स्क्वायर का डेविएशन मीन से लोगे तो वो मिनिमम आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ पूछा है तो उसमें मीन आता है, और सम ऑफ डेविएशन एब्सोल्यूट डेविएशन पूछा है मीडियन में तो उसमें मीडियम का मिनिमम आता है, तो इसमें मीडियम लिस्ट होगा। नेक्स्ट हमको पीडीएफ का क्वेश्चन है, तो कंटिन्यूस रैंडम वैल्यू पर एक्स है पीडीएफ एफ एक्स इक्वल टू 3x², वहाँ x की रेंज है 0 से 1, देन फाइंड ए एंड बी सच दैट। ये अपन को 2 स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है पीडीएफ क्या दे रखा है, अपन को पीडीएफ दे रखा है 3x² और x वेरी करेगा 0 से 1 में। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो इसमें क्या कह रहा है अपन को कि x है वो a से छोटा होना चाहिए, और अपन क्या जानता है x कहाँ से छोटा 0 से 1 के बीच में, तो ये कह रहा है a से छोटा होना चाहिए। a से छोटा तो कर दिया, चलो मतलब ऊपर वाली लिमिट तो डिफाइंड हो गई a। अब कितना छोटा हो सकता है, तो x की रेंज कितना मिनिमम 0, तो 0 तक आ सकता है, ये इसकी लिमिट होगी। ये क्या कह रहा है कि x है वो a से ज़्यादा है, तो मिनिमम तो क्या होगी a से ज़्यादा है, मतलब a तो मिनिमम, अब ज़्यादा कितना हो सकता है, ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट कितनी है 1, तो ये इसकी लिमिट हो गई। तो अपन ने डायरेक्ट इंटीग्रेशन का इसमें वैल्यू पुट करा, तो a की वैल्यू हो गई 1/2 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्या दे रखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी इक्वल टू 0.05, तो एक्स ग्रेटर देन बी, एक्स ग्रेटर देन बी दे रखा है, तो ग्रेटर देन बी मतलब मिनिमम तो क्या हो गया बी, और मैक्सिमम एक्स कहाँ तक जा सकता है 1 तक, अपर लिमिट क्या होगी, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका आंसर है, सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट आंसर, इसका आंसर अपने पास सेकेंड है। फॉर द सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, आपने जानते हैं स्क्यूनेस दिखाता है सिमेट्री को। तो स्क्यूनेस तीन तरह की होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड और सिंपली सिमेट्रिक। तो फॉर्मूला पता है अपने पास क्या होता है, बीटा 1 इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपन μ2 का क्यूब। तो सिमेट्री के लिए ये चीज़ 0 होनी चाहिए, तो ये चीज़ 0 कब होगी, जब μ3 0 होगा, तो इसमें आंसर μ3। Which distribution used to test the quality among the more than two independent population covariance matrix, तो इसमें आंसर अपना विजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 4 cards are drawn randomly from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability that all our cards are black or red? तो ब्लैक और, तो इसमें आपको पता है ब्लैक 26 होते हैं और रेड भी 26 होता है और टोटल 52 होते हैं। तो ये सिंपली यूनियन का क्वेश्चन है कि मान लो अब ये पूछ रहा है कि ए यूनियन मतलब बी यूनियन आर, बी यूनियन आर है, तो सिंपली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, ये जो है तो ये तो 0 हो गया, कॉमन तो कुछ है नहीं, तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाए, मतलब ब्लैक आ जाए सारे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आ जाए, तो इन दोनों को अपन करेंगे तो 2 टाइम्स 26 कॉम्प्लीमेंट 4 और 52 कॉम्प्लीमेंट 4 या 52 C4। तो ये तीनों करेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तीनों उसकी फोल्ड करती है, तो ये तीनों सही, ऑल ट्रू सही है। और फॉर द सैंपल साइज ऑफ एन इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द स्टैटिक्स दे रही अपन को ये वाली। तो इसमें अगर देखो यहाँ x बार है और यहाँ n-1 है, तो इसका मतलब ये कंस्टिट्यूएंट है। इनकंस्टिट्यूएंट कब होता है, जब अगर यहाँ n या फिर यहाँ n आ जाता या फिर यहाँ म्यू आ जाता, तो वो नहीं, इसका मतलब इनकंस्टिट्यूएंट तो है और ये अनबाइस्ड भी है, तो ये आंसर इसका सही है। तो ये गाइस अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं हम इसके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स।